पाठ 14। लकड़ी का घोड़ा। ट्राई देश में पेरिस नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा वीर था। एक बार उसने अपने पड़ोसी देश यूनान पर चढ़ाई कर दी। यूनान के राजा मेनेलस ने बड़ी वीरता से शत्रु का सामना किया, पर दुर्भाग्य से वह हार गया। पेरिस ने यूनान की राजधानी को खूब लूटा और यूनान की रानी हेलेन को उठाकर ट्राई ले आया। फिर उसने हेलेन से विवाह भी कर लिया। इस हार से यूनानियों को बड़ा धक्का लगा। ट्राई वाले उन्हें हराकर उनकी रानी को भी उठाकर ले जाएं। इससे अधिक अपमान की बात और क्या हो सकती थी। इसीलिए उन्होंने ट्राई पर चढ़ाई कर अपनी रानी को छुड़ा लाने का संकल्प लिया। मेनेलस ने अपनी सभी बड़े बड़े सरदारों और अनुभवी सेनापतियों को बुला भेजा और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। ट्राई तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा तैयार किया गया। फिर एक विशाल सेना के साथ वो ट्राई की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों की यात्रा के बाद यूनानी बेड़ा ट्राई के पास समुद्र के किनारे जा लगा। यूनानी सेना को आते देख ट्राई वालों ने नगर की दीवार के सारे फाटक बंद कर लिए। पेरिस अपने सैनिकों को लेकर नगर की दीवार पर चढ़ गया और वे वहीं से यूनानियों पर तीर बरसाने लगे। फाटक बंद देख यूनानियों ने नगर के चारों ओर घेरा डाल दिया। वे जगह जगह से दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन दीवार पर चढ़े ट्राई के सैनिकों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। ट्राई वाले नगर की चार दीवारी में बंद जरूर थे, लेकिन उन्हें वहां सब तरह की सुविधाएं थीं। नगर में पानी के गहरे कुएं, तालाब थे और वर्षों तक खाने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री थी। इसीलिए वे हिम्मत से आक्रमणकारियों का सामना करते रहे। यूनानी भी यही संकल्प करके घर से चले गए थे कि वे ट्राई वालों को हराकर अपनी रानी को छुड़ाकर ही घर लौटेंगे। बिना ट्राई को जीते और अपनी रानी हेलेन को छुड़ाए वे घर वापस जाकर कैसे मुंह दिखाते। धीरे धीरे 10 साल बीत गए। अंत में जब किसी तरह भी ट्राई की दीवार ना टूटी और यूनानी नगर के अंदर घुसने में कामयाब नहीं हुए, तो उन्होंने ट्राई वालों को बुद्धि के बल से हराने का निश्चय किया। एक दिन ट्राई वालों ने देखा कि यूनानी सैनिक अपने तंबुओं को उखाड़ रहे हैं। ये देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब यूनानी सैनिक अपने जहाजों में बैठकर चल पड़े, तो ट्राई वाले खुशी से उछल पड़े। वे नगर की दीवारों पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, भाग गए, यूनानी भाग गए। थोड़ी देर में यूनानी बेड़ा आंखों से ओझल हो गया। ट्राई वाले खुशी से पागल हो उठे। उन्होंने नगर का फाटक खोल दिया और उछलते कूदते बाहर आ गए। छोटे छोटे बच्चे भी, जिन्होंने दीवार के बाहर फैले हुए लंबे चौड़े मैदानों और समुद्र के दूर से ही दर्शन किए थे, किलकारी मारते हुए बाहर निकल आए। वह आजादी की खुशी थी। बाहर निकलकर कुछ लोगों ने देखा कि समुद्र के किनारे एक घोड़ा खड़ा है। वे उधर दौड़े। पास आकर देखा तो वे हैरान रह गए। एक आदमी आश्चर्य से बोला, अरे ये तो लकड़ी का है। दूसरे ने हंसते हुए कहा, लकड़ी का घोड़ा तो यूनानी लोग हमारे बच्चों के लिए ये खिलौना छोड़ गए हैं। ये तो बहुत अच्छी भेंट है। इतने में कुछ और लोग भी आ गए। लकड़ी के घोड़े को देखकर सब हैरान थे। कोई उसे आगे से देखता तो कोई पीछे से। सब बोले, वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा उपहार है भाइयों। इसे नगर में ले चलो, इससे हमारे बच्चे खेलेंगे। सब लोग लकड़ी के उस घोड़े को खींचते हुए नगर के अंदर ले आए। शाम होने पर सारे नगर में रोशनी की गई। राजमहल में सैनिकों को दावत दी गई। बहुत रात गए तक लोग नाच गाने में मस्त रहे। अंत में थककर निश्चिंत होकर सो गए। वर्षों के बाद उन्हें ऐसी मीठी नींद नसीब हुई थी। ट्राई वाले सोए हुए थे, पर घोड़े के पीठ में बैठे सैनिक जाग रहे थे। जब उन्हें विश्वास हो गया कि सब लोग सो गए हैं, तब वे बाहर निकले और चुपके से जाकर नगर का फाटक खोल दिया। उधर अंधेरा होते ही यूनानी बेड़ा वापस आ गया और यूनानी सैनिक नगर की दीवार के आसपास छिप गए थे। जब घोड़े के अंदर छिपे सैनिकों ने फाटक खोल दिया, तो यूनानी सेना ट्राई के सोते हुए लोगों पर टूट पड़ी
जब तक ट्रॉय वाले सावधान होते, यूनानियों ने सारे नगर पर अपना अधिकार कर लिया था। मैनेलस और उनके सैनिकों ने राजमहल में घुसकर